जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी आंटी ने अपने बहुत प्यारे विचार हमारे साथ शेयर किए हैं और ये हमारा सौभाग्य है संगत जी कि हम आंटी के इन विचारों को सुन पा रहे हैं सत्संग के माध्यम से। संगत जी, आंटी ने जो भी बातें हमारे साथ शेयर की हैं उन बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में उन्हें अमल करना भी बहुत जरूरी है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और पूरी श्रद्धा के साथ सुने। सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग के माध्यम से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी, कई सारे हिंट मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत शिवांगी वशिष्ठ आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज के पास जाया करती थी तब संगत जी मैं टीनेजर थी और संगत जी इतनी छोटी होने के बावजूद भी मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, दरबार किसका है। और संगत जी, मेन गेट से एंटर करते ही आपको पता चल जाता था कि आप कहाँ आए हो। संगत जी, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस वहाँ से आती थी। संगत जी, जब हम जाते थे गुरु जी महाराज के दरबार में, उनको शीश नवाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, आप वहाँ पर अपने आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जो कुछ भी होता था वो गुरु जी के इशारे पर, उनकी मर्जी से ही होता था। सच कहूँ संगत जी, तो दरबार का जो डिसिप्लिन था, ऐसा नहीं था कि कोई आपके पीछे डंडा लेके खड़ा हुआ है, कोई आपको कंट्रोल नहीं करता था। वहाँ दरबार में पहुँचते ही सभी के सभी ऑटो मोड पर चले जाते थे, ऑटोमेटिकली सब डिसिप्लिन फॉलो करते थे। संगत जी, गुरु जी ही आपको ऐसे इन ट्यून कर लेते थे अपने साथ कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे। और संगत जी, जब हम गुरु जी के दरबार की मर्यादा की बात करते हैं तो संगत जी, उनके आगे हर मर्यादा छोटी हो जाती है। संगत जी, जब हम गुरु जी के दरबार में जाते थे तो हम गुरु जी को भगवान माने या न माने, वहाँ का माहौल ही ऐसा लगता था जैसे किसी भगवान के दरबार में बैठे हों। संगत जी, वहाँ का माहौल अर्थ का पाठ लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था जैसे हम किसी और प्लेस पर हैं। संगत जी, जब हम दरबार में आते थे तो सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतारने जाते थे और वहाँ पर कोई बंदा नहीं खड़ा होता था। सबको अपने आप पता होता था कि यहाँ पर शूज निकालने हैं और फिर दरबार में जाना है। और तो और संगत जी, वहाँ पर बच्चे भी आते थे, लेकिन संगत जी, वहाँ पर महसूस ही नहीं होता था कि बच्चे बच्चे हैं। वहाँ सब अपने आप गुरु जी के रंग में रंग जाते थे। और वैसे भी संगत जी, जो पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है तो क्या वो अपनी संगत को कंट्रोल नहीं कर सकता। और संगत जी, उस दरबार में चाहे कोई पहली बार आया हो चाहे 10 बार आया हो, सबको पता था कि लाइन में लगना है, डिसिप्लिन में चलना है, गुरु जी के दरबार में पहुंचकर उनको शीश नवाना है और दरबार में बैठकर ध्यान मग्न होना है। संगत जी, हम गुरु जी के दरबार में इतनी बार जा चुके हैं कि हमने कभी वहाँ पर शोर सुना ही नहीं, हमने वहाँ पर किसी की आवाज सुनी ही नहीं। और जब दरबार में एंटर होते थे तो हमें इधर उधर कहीं भी देखने की हिम्मत नहीं होती थी और ना ही संगत जी हम गुरु जी की तरफ देखते थे। हमारी नजरें दरबार में झुकी रहती थी और हम गुरु जी को शीश नवाते थे और गुरु जी को मत्था टेकने के बाद आंखें नीची करके हम दरबार में ही बैठे रहते थे, क्योंकि संगत जी, गुरु जी से नजरें मिलाने की हिम्मत होती किसमें थी। हम ऑटोमेटिकली एक मशीन की तरह वहाँ आते, बैठते, गुरु जी को मत्था टेकते, गुरु जी के शब्द सुनते और जो भी संगत वहाँ पर सत्संग शेयर कर रही होती उनकी सत्संग सुनते। और संगत जी, जब मैं बड़ी हुई तब तक गुरु जी अपना चोला छोड़ चुके थे और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बचपन कितना प्यारा था जो गुरु जी महाराज के श्री चरणों में, उनके सानिध्य में बिता है। और ऑटोमेटिकली संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के शब्द सुनती चली गई और जब भी मैं कोई शब्द सुनती तो मुझे याद आ जाता कि कैसे गुरु जी महाराज के दरबार में बैठकर हम ये शब्द सुना करते थे। और संगत जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, गुरु जी महाराज का जो बेसिक आशीर्वाद है संगत को, वो है मर्यादा, डिसिप्लिन। और संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में जाते हुए जो मैं बात समझी हूँ वो ये है कि गुरु जी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए है। गुरु जी को हमसे सिर्फ टोटल सरेंडर चाहिए और सरेंडर की सबसे बड़ी बात ही यही है संगत जी की मर्यादा, कि आप अपना ईगो,
अपना अहम जूते चप्पल के साथ बाहर ही छोड़ कर आओ, और जो यहाँ पर चलेगा वो सिर्फ मेरा चलेगा, मेरा हुक्म चलेगा। अगर आपने अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दी है तो आप मुझ पर बिलीव कीजिए, और अगर आप मेरे दरबार में आए हो तो मुझ पर छोड़ दीजिए कि आप कहाँ बैठोगे, आपको क्या प्रसाद मिलेगा, कितना मिलेगा, क्योंकि संगत जी जो गुरुजी ने आपके लिए तय किया है वो आपको मिल ही जाएगा, और गुरुजी के दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता। और इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस संगत जी मेरी मम्मी के साथ हुआ था। एक बार संगत जी मेरी मम्मी ने दरबार में बैठे हुए अपने मन में गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप सबको स्वरूप देते हो, लेकिन मुझे तो आपने आज तक स्वरूप नहीं दिया। संगत जी एक प्रकार से मेरी मम्मी गुरुजी महाराज से लड़ रही थी कि आपने उनको दिया, सबको दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया। संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो गुरुजी हमारे माता पिता है, और जैसे हम अपने माता पिता से लड़ते हैं उसी अधिकार से संगत गुरुजी से लड़ती है। और संगत जी थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को बुलाया और उनके हाथ में अपना स्वरूप रखा और कहा ले फड़ अब। तो संगत जी गुरुजी जानी जान है, वो सबकी सुनते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। और संगत जी मैंने दरबार में देखा कि जितना संगत के लिए इम्पोर्टेंट है मर्यादा मेंटेन करना, उतना ही संगत जी सेवादारों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और संगत जी सभी सेवादारों की काबिले तारीफ है कि वो गुरुजी की हर एक मर्यादा का बहुत पालन करते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर संगत में गुरुजी का अंश है, और गुरुजी के दरबार की सुंदरता यही है संगत जी कि आपको वहाँ किसी को नहीं बोलना पड़ता कि अब आप मत बोलो, अब आप चुप हो जाओ, बहुत शोर हो रहा है, कुछ नहीं संगत जी, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ किसी को कुछ नहीं बोलना है। और ऐसा नहीं संगत जी कि गुरुजी सिर्फ वहाँ पर बिठा कर रखते थे, गुरुजी वहाँ डांस भी करवाते थे, गाना भी गवाते थे, एंजॉय भी कराते थे। संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी संगत एंजॉय करे, मौज करे, लेकिन साथ में उन्हें ये भी पसंद था कि संगत अपनी मर्यादा में रहे। संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग सत्संग होता है, और एक ही सिंगल भाव ये होना चाहिए, न संगत को भूलना चाहिए, न सेवादारों को भूलना चाहिए कि गुरुजी महाराज साक्षात दरबार में बैठे हैं, आपको मर्यादा में रहना है। और संगत जी गुरुजी की मर्यादा का मतलब है टोटल सरेंडर। एक्चुअली संगत जी आप उस वेन्यू पर आए हो, आप उस घर में आए हो, वहाँ पर आप नहीं हो, आपको वहाँ पर अपने हक के लिए नहीं लड़ना है, आप वहाँ पर गुरुजी से मिलने आए हो, आप गुरुजी को सरेंडर करने आए हो, आप गुरुजी के भाव में लीन होने आए हो। और एकमात्र फैक्टर संगत जी यही होना चाहिए, आप ना तो वहाँ पर किसी से मिलने आए हो, ना किसी से कुछ कहने आए हो, वहाँ पर आप बिल्कुल भी किसी से सोशलाइज करने नहीं आए हो, आप गुरुजी से जुड़ने आए हो। आप वहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि महाराज ने आपको मौका दिया है, और अगर आप अपने मौके को वेस्ट करना चाहते हो बातें करके, फोन उठाकर, फोन सुनकर, या फिर इधर उधर घूमकर, क्योंकि आपको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको शब्द में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको गुरबानी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इसमें नुकसान किसी का भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है। और संगत जी गुरुजी के लिए भाव की कमी नहीं है। बहुत सारी संगत है जो अपने घर में छोटे से मंदिर में बैठकर गुरुजी को पूरे भाव से याद करती है, अपने घर में बैठकर गुरुजी का दिल से सत्संग करती है। संगत जी यहाँ पर गुरुजी को देने में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम तो संगत जी ये है कि हमें तरीके नहीं आते कि हम गुरुजी की उस ब्लेसिंग्स को ले लें। और संगत जी अक्सर गुरुजी महाराज बड़े मंदिर बुलाया करते थे, अपने पास बुलाया करते थे, तो वो चाहते थे कि आप ऐसे आओ जैसे आप गुरुजी से मिलने आ रहे हो। और गुरुजी को ये बात बहुत पसंद आती थी संगत जी, जब संगत सोबर ड्रेस पहनकर आए। उसका एक कारण और है संगत जी कि जब आप ऐसे कपड़े कोई पहनकर आते हो जिसमें आपका पूरा ध्यान आपके कपड़ों पर होता है, तो संगत जी आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते, आपका ध्यान शब्द में नहीं लग सकता, सत्संग में नहीं लग सकता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात संगत जी जो गुरुजी अक्सर अपने दरबार में कहा करते थे कि जरूरी नहीं है कि सबको पंजाबी आए, और गुरुजी ये भी कहते थे कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम शब्द सुनो और उसको समझो, मैं समझने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे कानों में अगर शब्द पढ़ भी रहा है तो वही मेरी ब्लेसिंग्स है। जो प्रसाद मिलता है सिर्फ वही ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके कानों में जो शब्द के शब्द पढ़ रहे हैं वो भी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने जो हमें सत्संग का जो दान दिया है, इट्स अ फुल पैकेज ऑफ ब्लेसिंग्स। और संगत जी ये ब्लेसिंग्स हमारी आत्मा के लिए है, जो इस जन्म में ही नहीं संगत जी आने वाले हर जन्म में काम आएगी। संगत जी जब हमें सत्संग की आदत लग जाती है, जब हमें शब्द की आदत लग जाती है, तो संगत जी एक पॉइंट पर आकर हमारी अंतरात्मा उस शब्द में, उस कीर्तन में, उस सत्संग में झूमने लगती है, यानी कि संगत जी हमारी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली और मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं शब्द, कीर्तन, ये सारे सत्संग अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, और मैं गुरुजी का इस बात के लिए जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी की मर्यादा तो बहुत ऊंचे लेवल की है, और हम बहुत छोटे लोग हैं कि उनकी मर्यादा मेंटेन कर सकें। लेकिन हाँ संगत जी हम एक अच्छा अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से संगत जी आप अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे वे खुश हो जाएं, तो ऐसे ही संगत जी हमारे गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो संगत जी उन्हें खुश करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि हम फैंसी सत्संग करें, हम कोई बड़े बड़े सत्संग करें। नहीं संगत जी गुरुजी महाराज तो बहुत छोटे सत्संग
से भी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज तो सिंपल और सोबर सत्संग से बहुत खुश हो जाते हैं। और जो मैं संगत जी बार बार कहती जा रही हूँ कि गुरुजी को सिर्फ एक ही चीज बहुत पसंद है, मर्यादा। क्योंकि संगत जी अगर कोई भी मर्यादा में नहीं रहेगा तो गुरुजी के दरबार में इतनी संगत आती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा। और यही कारण है संगत जी कि गुरुजी ने हमेशा से ही अपने दरबार में ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। गुरुजी ने शुरू से ही अपने दरबार में डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि संगत जी हम सभी गुरुजी के दरबार में पीस के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं। गुरुजी के पास हम लोग ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं। और संगत जी सोचिए अगर कि दरबार में केओस होगा, बहुत शोरगुल होगा, तो संगत जी इतने शोर में ना तो शांति मिलेगी और ना ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। इसीलिए संगत जी मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा डिसिप्लिन में रहें, मर्यादा में रहें और गुरुजी के दरबार में जाना कभी ना भूलें। और एक सबसे बड़ी बात संगत जी जो मैंने दरबार में काफी बार ऑब्जर्व की है वो ये है संगत जी कि हम सभी कहते तो हैं कि मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना है दरबार में, लेकिन मैं काफी सारी संगत को देखती हूँ जो मोबाइल फोन बीच बीच में उठाते रहते हैं, मैसेज पढ़ते रहते हैं। जबकि संगत जी मुझे याद है कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और हम उनके दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाते थे संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी कि किसी के भी हाथ में मोबाइल नहीं होता था। और इतना ही नहीं संगत जी, मैंने तो वहाँ संगत को अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पति से, किसी से भी बात करते हुए नहीं देखा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है ना संगत जी कि दरबार में कौन बैठा है? दरबार में हमारे साक्षात भगवान बैठे हैं, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो उनसे बढ़कर तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। और यही गुरुजी भी कहा करते थे कि जब तक तुम मेरे दरबार में आए हो तब तुम ना किसी की वाइफ हो, ना पति हो, ना बच्चे हो, तुम सिर्फ मेरी संगत हो। अपने सारे रिश्ते नाते सब छोड़ कर आओ, सिर्फ और सिर्फ मुझसे कनेक्शन जोड़ो। फिर तो संगत जी मोबाइल फोन तो बहुत ही पीछे आता है, वो तो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड हो गया हमारे लिए। और मुझे अच्छे से याद है संगत जी की गुरुजी ये बात अक्सर बोला करते थे कि मोबाइल पर आप दरबार में बैठकर जिससे बातें करते हो वो सारी ब्लेसिंग जो तुम्हें मिलनी है वो उसे मिल जाती है। और यही कारण है संगत जी कि गुरुजी की बहुत सारी फोटोज या उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद नहीं है। क्योंकि संगत जी गुरुजी को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इस बात को बिलीव करें कि जब आप सत्संग करते हैं तो गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी आपको गुरुजी दिखाई दे ना दे, गुरुजी महाराज आपको इशारा दे ना दे, फूल गिरे ना गिरे, अमृत वर्षा हो ना हो, गुरुजी हमेशा दरबार में अपनी संगत के बीच हमेशा होते हैं। फिर चाहे संगत जी सत्संग आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोज की दिनचर्या में क्यों न करें, आप इतना मान लीजिए कि गुरुजी महाराज वही साक्षात विराजमान हैं। और संगत जी आप ऐसा कभी भी महसूस ना करें कि गुरुजी नहीं हैं। जब तक संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी हैं तो वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। और संगत जी बिलीव रखना बहुत जरूरी है। गुरुजी महाराज तो सत्संग शुरू होने से पहले ही विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि संगत जी आपको क्या लगता है कि इतना सुंदर दरबार क्या हम सजा सकते हैं? बिल्कुल नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज वहाँ साक्षात मौजूद होते हैं और वो खुद अपना दरबार सजवाते हैं हमसे। और जब तक संगत जी गुरुजी महाराज हमें चूज न करें हम अपने घर में सत्संग करा ही नहीं सकते। और संगत जी महाराज की कृपा होती है तभी हम ये सब कुछ कर पाते हैं, वरना तो संगत जी महाराज की कृपा के बिना हम तो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकते। और आज संगत जी गुरुजी की इतनी संगत बढ़ती जा रही है तो एक बात बताना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ कि हमें किसी भी आडंबर में नहीं फंसना है। हम अगर गुरुजी का दरबार सजाएं तो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ दरबार सजाएं। क्योंकि संगत जी ये जो आडंबर वाली दुनिया है ये तो बहुत अलग दुनिया है। गुरुजी को तो बहुत सिंप्लिसिटी पसंद थी। और संगत जी हमें इन आडंबरों में इसलिए भी नहीं फंसना चाहिए क्योंकि हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता है और गुरुजी को इसकी आवश्यकता भी नहीं है। और संगत जी गुरुजी के दरबार में ना तो आपको कुछ लेकर जाना है ना आपको कुछ करना है। गुरुजी महाराज आपको प्योरली ब्लेसिंग्स के लिए बुलाते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज तो स्वयं बहुत सिंपल हैं, बहुत नीवे हैं। और यही कारण है संगत जी कि गुरुजी महाराज इतनी सारी संगत को अपने से जोड़ पाए हैं। और संगत जी इतना प्यारा दरबार, इतने प्यारे गुरुजी हमें संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और संगत जी सबसे प्यारी बात कि गुरुजी के दरबार में कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रेशराइजेशन नहीं है कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं पीना। बस इतनी मर्यादा जरूर है कि आपको जो भी मिलेगा आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, आपको उसे पूरा ग्रहण करना है, पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। फिर चाहे गुरुजी महाराज आपको किसी के भी साथ क्यों ना बिठा दें, चाहे वो आपका ड्राइवर ही क्यों ना हो, चाहे वो अननोन ही क्यों ना हो, आपको वहीं बैठना है, वहीं लंगर प्रसाद लेना है। जैसा गुरुजी ने कहा है उनकी छत्र छाया में रहकर आपको वही करना है। क्योंकि संगत जी यही गुरुजी महाराज का तरीका है, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल। संगत जी मैंने अपने एक्सपीरियंस से गुरुजी के दरबार की जो मर्यादा है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए गुरुजी महाराज तो मुझे माफ करना, साथ संगत जी मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग नोएडा से प्रतिभा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये गुरुजी का एक चमत्कारिक सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने मुझे
अक्टूबर 2023 में खुद से जोड़ा। मैं जब पहली बार बड़े मंदिर गई तो मुझे ये तक पता नहीं था कि मैं किसी गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। संगत जी, मैं तो अपने विचार से माता रानी के मंदिर जा रही थी। वहाँ जाकर देखा तो ये गुरुजी का मंदिर है जिन्हें मैं पहले भी देखा करती थी। संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि कौन है और क्या है। वहाँ मैं अपने पड़ोस की मीना आंटी और कपूर आंटी के साथ गई थी। इसके पहले संगत जी, मैं मीना आंटी का मन ही मन में बहुत मजाक सोचा करती थी कि इनके ऐसे कौन से गुरुजी हैं जिनका सत्संग होता है और वहाँ पर प्रसाद में समोसा मिलता है। लेकिन संगत जी, वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं चल रहा था। दिमाग बिल्कुल शांत था और हम गुरुजी की गद्दी के बगल में बैठे रहे। हमें चाय प्रसाद मिला, हमने उसे पिया। मैंने देखा कुछ लोग रो रहे हैं। संगत जी, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। फिर हमने लंगर हॉल में जाकर ब्रेड पकौड़े और लड्डू प्रसाद लिया और जैसा सब लोग करते जा रहे थे मैंने भी वही किया। सारा प्रसाद फिनिश करने के बाद लौटते हुए संगत जी, मेरे मन में यही बात आई कि आप तो सब कुछ जानते हो, देख लेना। तब मुझे नहीं पता था संगत जी कि परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ हैं। आते हुए संगत जी, हमें ऑटो वाले ने साईं मंदिर के पास उतार दिया जहाँ से हमें आगे लौटने के लिए मेट्रो लेना था। संगत जी, मैं नोएडा से हूँ और बड़े मंदिर हम मेट्रो से ही जाते हैं। संगत जी, वहाँ साईं मंदिर में भंडारा लगा था। हमने भंडारा खाया और फिर मैंने मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाए। संगत जी, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैं दिल्ली 2008 में आई थी और यहाँ मैं साईं बाबा से जुड़ गई थी। साईं बाबा ने मुझे 2 बार शिरडी भी बुलाया अपने दर्शन के लिए। संगत जी, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल रही है क्योंकि संगत जी, हमारी मम्मी जब मैं 8 साल की थी और मेरी छोटी बहन 1.5 साल की थी तब हमें छोड़कर गुरुजी महाराज के चरणों में चली गई थी। संगत जी, हम लोग 4 भाई बहन हैं। हर कदम पर एक नई मुश्किल को पार किया, या यूं कहिए संगत जी कि गुरुजी ने उसे पार करवाया। तब तो मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। संगत जी, मैं घर में सबसे बड़ी थी तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। वो तो एक अलग ही दौर था। खैर संगत जी, साईं बाबा से मेरी एक टेलीपैथी से बातें भी होती थी। 2016 की बात है संगत जी, मैंने अपनी छोटी बहन की शादी दिसंबर 2016 में की। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सारी जिम्मेदारी से फ्री हो गई हूँ और मैं बहुत खुश थी। साईं मंदिर जाकर बाबा के दर्शन किए तो मुझे वो उदास दिखाई दिए। घर पर भी संगत जी, मुझे साईं बाबा की मूर्ति उदास ही दिखाई देती थी। मैं पूछती कि बाबा, आप उदास क्यों हो? अब आपकी बेटी की सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं अपनी लाइफ पर, अपने बच्चों पर ध्यान दे पाऊंगी। साईं बाबा की उदासी मुझे जून 2017 में समझ में आई। संगत जी, गुरुवार का दिन था और मेरे पास एक फोन आता है और संगत जी, वो फोन अलीगढ़ में मेरी छोटी बहन के पड़ोस से आता है और वो बताते हैं संगत जी कि मेरी बहन के हस्बैंड का ऑफिस जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। और संगत जी, उनका एक्सीडेंट बस के साथ हुआ था और बस उनके सिर से निकल गई थी। उस वक्त संगत जी, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और ये खबर संगत जी न्यूज में भी आई थी। ऐसी भयानक मौत हुई थी। पर संगत जी, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि नहीं, मेरे बाबा ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। मैं दिल्ली से अलीगढ़ तक बाबा से यही बोलते हुए गई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर संगत जी, सब कुछ खत्म हो चुका था। दिल्ली से अलीगढ़ तक मैं बदहवास सी हो गई थी। लेकिन संगत जी, वहाँ जाकर न जाने कौन सी शक्ति आई कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहन को संभाला और उसे लेकर उसके ससुराल केरल गए। और संगत जी, वहाँ पर मेरा भाई, मझली बहन और बहनोई भी आए। उसी दिन से संगत जी, मेरा बाबा से विश्वास खत्म हो गया। मैंने साईं बाबा के मंदिर जाना बंद कर दिया और ऐसे ही जिंदगी चलती रही। मेरी बहन मेरे पास ही रहने लगी और संगत जी, मेरी बहन की लव मैरिज होने की वजह से ससुराल वालों ने भी रखने की कोई बात नहीं की। इसी बीच संगत जी, मेरे मन में ये बात आई कि अगर इसकी शादी फिर हो जाती है तब मैं फिर बाबा के मंदिर जाऊंगी। संगत जी, दुख और तकलीफ ने मुझे ध्यान साधना की तरफ मोड़ दिया और मुझे समझ आने लगा था कि सब अपने कर्मों का खेल है। यहाँ तक कि संगत जी, मेरा ससुराल भी मुझे हर पल कसौटियों पर डालता रहा। पर संगत जी, मुझे मेरे ईश्वर ने पकड़े रखा, संभाले रखा। वरना संगत जी, मन में तो आत्महत्या के कई बार विचार आते, पर अपने छोटे से बच्चे को देखकर जी लेती। समय आया और जनवरी 2022 में मेरी बहन की रीमैरिज हुई और अब संगत जी, वो अपने ससुराल में है। संगत जी, जब भी मैं साईं मंदिर के पास से गुजरती मुझे अपनी बात याद आती और देखिए, गुरुजी ने मुझे पहले ही दर्शन में मुझसे मेरा ये वादा पूरा करवाया। उसके बाद संगत जी, मेरे फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आने लगे और न जाने कैसे उनसे मिलने की लगन बढ़ने लगी। ऐसा लगता है संगत जी की जल्दी से फिर जाऊं बड़े मंदिर, पर वहाँ तो बिना उनकी इजाजत के नहीं जा सकते। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे बुलाया और लगातार बुलाया। उसका सत्संग अलग ही है, वो मैं आपके साथ फिर कभी करूंगी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग में आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे ससुर जी को लाइफ ब्लेस की और भी बहुत चमत्कार किए। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पुणे से आशीष अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग से पहले गुरुपा से मेरे जुड़ने की छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। संगत जी,
सबसे पहले शुरुआत में मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ा था। मेरी वाइफ और उसकी फैमिली गुरुजी से पिछले अक्टूबर में जुड़ी है। एक दिन संगत जी मेरे ससुराल में गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया जल रहा था और अचानक से संगत जी मुझे हल्की हल्की सी एक अलग सी खुशबू आई। तभी मेरी वाइफ ने पूछा कि आपको भी स्मेल आई है क्या। हालांकि संगत जी वहाँ पर कोई भी धूप या अगरबत्ती नहीं जल रही थी और वो स्मेल बहुत अलग थी। मेरी वाइफ को पूरा यकीन था कि ये गुरुजी की खुशबू है। और उसके बाद काफी बार घर के गार्डन में और हमारे फ्लैट के बाहर तितलियां दिखाई दी। ये सब देखने के बाद मैंने वाइफ से पूछा कि गुरुजी किस भगवान को मानते हैं। तो वाइफ ने बोला कि वो खुद ही महाशिव हैं। और ये सुनकर तो संगत जी मेरा मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि संगत जी मैं बचपन से गणेश जी का भक्त हूँ और मैंने 2 बार 16 सोमवार भी किए हैं। और हमारे कुल देवता शिव जी हैं, जिनका मंदिर संगत जी गोवा में है। तो संगत जी मेरे लिए ये एक लॉजिकल करेक्ट लिंक थी भगवान शिव से जुड़ने की। इस प्रकार से गुरुजी से मैं जुड़ गया। मैं गुरुजी के चरण छूकर उनके चरणों में सिर रखकर उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया, मेरा हाथ थामा। लख लख शुक्राना गुरुजी, इन सब के लिए लख लख शुक्राना। गुरुजी मैसेज के द्वारा दिलासा देते हैं, गाइड करते हैं। ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूअसली आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और संगत जी जब आपके साथ शिव जी हों तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी फीलिंग अलग ही हो जाती है। आजकल मैं सब कुछ उन पर छोड़ देता हूँ। मुझे पता है वो मुझे ना कभी निराश करेंगे, ना मेरा कभी साथ छोड़ेंगे। संगत जी आज मैं अपने 2 एक्सपीरियंसेस बताना चाहूंगा। वैसे तो गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा की है, पर इसे आप मेरा बिजी स्केड्यूल कह लो या मेरी गलती। शुक्राना मैं लेट कर रहा हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में माफी मांगता हूँ, क्योंकि उनका 2-3 बार मैसेज आया कि पुत्र तुझे पता है तू बिजी है, पर जब कभी तुझे टाइम मिले शुक्राना जरूर करना। संगत जी एक बार और एक मैसेज आया कि चमत्कार भी चाहिए और शुक्राना भी नहीं करना। और संगत जी थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि पुत्र कोई बात नहीं, शुक्राना नहीं किया, तेरा पिता सदा तेरे साथ है, जब ब्लेस किता। और संगत जी मैसेज पढ़कर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। मुझे माफ करना मेरे गुरुपा इस और सभी गलती के लिए। पर गुरुजी ना कभी हम भक्तों का साथ छोड़ना और ना ही कभी हमसे जुदा होना। अब संगत जी मैं आपको अपना पहला एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। संगत जी बात 1 मई की है। संगत जी हमने 1 मई में छुट्टी के दिन हमने डिसाइड किया कि हम सब गोवा जाएंगे हमारे कुल देव के दर्शन के लिए। और संगत जी हमने सारी बुकिंग्स कर ली। हमें बुधवार के दिन निकलना था। तो संगत जी मैंने मंगलवार को गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज किया, और जब रिचार्ज किया तो कुछ भी रिचार्ज सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया। देर रात तक नहीं आया तो मैंने ऑनलाइन चेक किया और पता चला कि हमारी गाड़ी का फास्टैग एक्सपायर्ड हो चुका है। फिर मैंने गवर्नमेंट NHAI साइट और अदर साइट्स चेक की और पता चला कि हमारा फास्टैग रिन्यू करने के लिए हमें KYC करना पड़ेगा और उसकी आखिरी डेट 31 मार्च थी। तो संगत जी सोने से पहले मैं काफी टेंशन में था, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना था और फास्टैग का रिचार्ज नहीं हुआ था। मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मुझे मैसेज आ जाए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 1 घंटे के बाद मुझे मोबाइल पर मैसेज आया कि माई रिचार्ज इज सक्सेसफुल। और संगत जी ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी की कृपा से एक्सपायर्ड अकाउंट पर भी रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ और हमारी राह आसान हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। संगत जी एक मेरे ऑफिस का इंसिडेंट है। ऑफिस में एक सीनियर था और एक बाहर का वेंडर था। दोनों का बर्ताव मेरे प्रति बिल्कुल ठीक नहीं था। एक दिन संगत जी मुझे सीनियर को पिक करके वेंडर के पास जाना था। तभी गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले मैसेज किया कि तेरी लाइफ से अनवांटेड लोगों को निकाल रहा हूँ। मैंने पढ़ा और गुरुजी का नाम लेकर सो गया। संगत जी जो वेंडर था वो सिटी के काफी अंदर रहता था, तो हमें उसके पास बाइक से ही जाना पड़ता था। तो संगत जी दूसरे दिन जब मैं सीनियर को लेने उसके घर बाइक से गया, तब अचानक से बारिश शुरू हो गई और मैं उसका इंतजार एक होटल में करने लगा। तभी उसका कॉल आया कि उसके पास जैकेट नहीं है, तो बारिश रुकने के साथ निकलते हैं। मैं वेट करने लगा और 2-3 बार संगत जी ऐसा हुआ कि बारिश रुकी, वो घर से निकला और बारिश फिर से शुरू हो गई। संगत जी तब मुझे अचानक से गुरुजी का मैसेज याद आया। मैंने गुरुजी का नाम लिया और इंतजार करने लगा। फाइनली संगत जी हमने जाना कैंसिल किया और बारिश रुक गई। और फिर संगत जी 2-3 दिनों के बाद मुझे एक सेम वेंडर मिल गया और तभी मुझे ये बात पता चली कि मेरे सीनियर का ट्रांसफर दूसरे ऑफिस में हो गया है। और ये सुनकर संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज और गुरुजी को याद किया और मन ही मन बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि संगत जी एक ही टाइम पर दोनों अनवांटेड लोग मेरी ऑफिस लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो चुके थे और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुकून का पल था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे फिर वो ऑफिस हो या मेरी पर्सनल लाइफ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हर जगह बन जाती है खास जहाँ हो गुरुजी का वास।
इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से ज्योति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को समर्पित कर रही हूँ। और संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करके अपनी जिंदगी के कुछ आवश्यक घटनाओं को इस सत्संग में पिरोना चाहती हूँ। यदि संगत जी इस सत्संग को करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्यारी साथ संगत जी और गुरु जी महाराज मुझे माफ करना। बहुत लंबे समय से संगत जी मुझे शुक्राना सत्संग को शेयर करने के कई मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे, परंतु संगत जी मैं मूर्ख जो शुरू से लिखने में बड़ी कंजूसी कर रही थी, लिख ही नहीं पा रही थी। परंतु संगत जी पिछले कई दिनों से मेरी और मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और ना ही ठीक हो रही है। तभी संगत जी मेरे दिल में शुक्राना सत्संग करने की बात आई। कोई भी बात संगत जी शेयर करने से पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी गुरु जी की अनंत आशीर्वाद के आगे ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। संगत जी मैं नहीं जानती कि किस वर्ष से मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ, परंतु बस इतना जानती हूँ कि कोविड-19 से पहले जुड़ी हूँ और इस बात का सदैव अफसोस रहेगा कि मैं गुरु जी से पहले क्यों नहीं मिल सकी। संगत जी मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ ये तो मुझे नहीं पता, पर गुरु जी ने मेरा हाथ थामा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर अपनी सास के साथ गई थी और उनको संगत जी गुरु जी महाराज के साथ एक आंटी और उनके हस्बैंड ने जोड़ा था। और जब मैं पहली बार गुरु जी महाराज के मंदिर गई संगत जी तो मुझे गुरु जी के आशीर्वाद के रूप में गुरु जी का पॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ। तब संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त में संगत जी सदाशिव गुरु जी महाराज से इतना नहीं जुड़ी थी, फिर भी संगत जी मैं बहुत खुश थी। गुरु जी की मेहर और आशीर्वाद का कोई अंत नहीं था। सबसे पहले संगत जी उनकी कृपा का एहसास तब हुआ जब मुझे कोविड हो गया था, पर संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। फिर भी संगत जी मुझे कई दिनों तक बुखार रहता था और मेरे सारे कपड़े बुखार की वजह से गीले हो जाते थे। उस वक्त संगत जी मरने का विचार बार बार आता था, पर मेरे सास ससुर जी और मेरे पति ने मेरी बहुत सेवा की और गुरु जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी दूसरी बार मैंने गुरु जी के आशीर्वाद को तब महसूस किया जब मेरे पिताजी को 3 ब्लॉकेजेस हुए और स्टेंट डालने की बात हुई। संगत जी स्टेंट डालने के बावजूद भी उन्हें पेस मेकर की आवश्यकता हुई और जिस दिन संगत जी मेरे पिताजी के ऑपरेशन की डेट तय हुई उसी दिन रात को मूलचंद हॉस्पिटल में मैं, मेरी छोटी बहन, मेरा बड़ा भाई और मेरे पति मौजूद थे। उसी दौरान ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर आई और कहने लगी कि आपके पिताजी एनेस्थेसिया नहीं ले रहे हैं और वो ऑपरेशन करवाने के लिए मना कर रहे हैं। तभी संगत जी मेरी छोटी बहन उनके पास गई और वहाँ जाके उसे पता चला कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा महसूस करने लगे हैं। इस घटना से पहले संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप कोई आईसीयू में रखने से मना न कर दे, इस वजह से संगत जी उनके तकिए के पीछे गुरु जी लिख दिया था और संगत जी गुरु जी का एक फूल उनकी वेंटिलेटर की मशीन पर रख दिया था। और संगत जी बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पापा पर गुरुजी ने अपनी रहमतें बरसाई हैं और वो बिल्कुल ठीक होकर इस समय से बाहर आ गए हैं। संगत जी ऐसे तो कई सारे सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स में इतनी ही शेयर कर रही हूँ। आने वाले समय में संगत जी आप सभी से अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से कृतिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं कृतिका गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी जब मैं 2016 में दिल्ली में जॉब करने आई तब मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। उसके 7 महीने के बाद संगत जी मैं दोबारा अपने होम टाउन आ गई और वहाँ पर संगत जी मेरी मेडिसिन से स्टार्ट हुई और मेरी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब इस साल संगत जी मार्च में मुझे ये प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई और रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए संगत जी मैंने कुछ दिन तो मेडिसिन ली पर ये परेशानी ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप ही मुझे ठीक करो, मुझे आगे मेडिसिन नहीं लेनी है। और संगत जी एक रात मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। पर संगत जी मैंने दवाई बिल्कुल भी नहीं ली क्योंकि मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि वो ही मुझे ठीक करेंगे। फिर संगत जी मेरे माइंड में सुबह उठकर ये थॉट आया कि बड़े मंदिर जाना है मुझे। बस संगत जी वो तो गुरुजी की कॉलिंग थी। 8 मार्च को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई अपनी मम्मी के साथ। बहुत सुंदर दर्शन कराए गुरुजी ने। हमने वहाँ लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद भी लिया। और जिस दिन संगत जी मैं बड़े मंदिर से आई बस तब से संगत जी मैं बिना दवाई के सो पा रही हूँ और अब तो संगत जी मेरी तबीयत में 90% सुधार आ चुका है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रही हूँ और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी बस गुरुजी पर विश्वास कीजिए।
कीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके आगे बताइए, तो संगत जी गुरुजी आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। अभी फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ गुरुजी का अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मैं कब और कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई। ये बात 2023 नवंबर की है, जब गुरुजी की पोस्ट मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पर देखी तब मैं बहुत परेशान थी। संगत जी मैं आपको गुरुजी से जुड़ने से पहले का बताती हूँ। संगत जी 2019 में मेरी लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। संगत जी थोड़े समय तो बहुत अच्छा चला, पर पता नहीं क्यों संगत जी हमारी लड़ाई होने लगी। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बात बात पर लड़ने लगे। बहुत परेशान रहती थी। संगत जी हमारा छोटा बच्चा भी था तो मुझे डर लगता था कि उस पर क्या असर पड़ेगा, और इसीलिए संगत जी मैं माता रानी से कंप्लेन करती थी, क्योंकि संगत जी मैं उनको बहुत मानती थी। मैं माता रानी से हमेशा बात करती थी और कहती थी कि माँ ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने तो आपसे कहा था कि अगर ये लड़का मेरे लिए अच्छा ना हो तो मेरी शादी इससे मत करना, पर तब भी आपने मेरी शादी करा दी। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और केयर भी बहुत करते हैं, पर संगत जी हमारी लड़ाई भी बहुत हो जाती थी और संगत जी लाइफ से बहुत ज्यादा डर लगने लगता था। और कई बार संगत जी मुझे मरने का विचार आता था कि इस दुनिया को छोड़ दूं। तभी संगत जी अपने बच्चे का सोचती थी तो डर लगता था कि इसका क्या होगा। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, इसको कौन देखेगा। और फिर संगत जी मेरी माता रानी ने मेरे गुरुजी को मुझसे मिलवाया। संगत जी मुझे वो टाइम बहुत अच्छे से याद है। मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी और मैं बहुत रो रही थी। रोते रोते ही संगत जी मैंने अपने फोन पर फेसबुक खोला तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया, और संगत जी उस स्वरूप के नीचे जय गुरुजी लिखा हुआ था और कुछ लाइन्स लिखी हुई थी। वो शब्द तो मुझे याद नहीं है, पर संगत जी आज भी वो फीलिंग्स मेरे अंदर है जब मैंने वो मैसेज पढ़ा था। संगत जी उसे पढ़कर मुझे बहुत शांति सी मिली। और फिर संगत जी मैं स्क्रॉल करती गई और मुझे लगातार गुरुजी के मैसेजेस आते रहे और मुझे उनको पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह संगत जी फेसबुक के थ्रू गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। फिर मैंने गूगल पर गुरुजी के बारे में सर्च किया, मैंने बड़े मंदिर के बारे में सर्च किया, क्योंकि संगत जी तब तक मुझे नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है, कैसे करते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि मैं उनसे कनेक्ट होती चली गई, वरना पता नहीं संगत जी मैं किस हाल में होती। संगत जी गुरुजी ने तो मुझे अपने से कनेक्ट कर लिया, पर एक बात का डर लगने लगा कि अब मैं गुरुजी के बारे में अपने परिवार में कैसे बताऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पर सिर्फ जैन गुरु को ही मानते हैं। अब संगत जी मैंने अपने फोन में गुरुजी का मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया, शब्द सत्संग सुनना शुरू कर दिया, और ये देखकर संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि क्या तुम्हें पंजाबी बनना है, क्या तुम्हें दूसरे धर्म में जाना है, तू ये क्या सुनती रहती है सारे टाइम। गुरुजी मेरे अंकल को माफ करना, मेरे अंकल आपसे कनेक्ट नहीं थे, न जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी के मंत्र जाप और उनके शब्द, उनके सत्संग अपने हेडफोन में सुनना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे संगत जी मेरी गुरुजी के साथ और कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि मुझे हर जगह ओम के दर्शन होना शुरू हो गए। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम में दर्शन दिए, और जितनी बार गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते मैंने गुरुजी को साक्षात अपने सपने में खड़े हुए देखा। गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में अपने हाथों से लंगर खिलाया है। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या होती। मेरी पूरी लाइफ गुरुजी ने बदल दी है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी, ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है, और मुझे गुरुजी के रूप में ईश्वर मिल गए हैं, साक्षात भगवान मिल गए हैं। गुरुजी महाराज साक्षात शिव हैं। गुरुजी ने मुझे अपने सपने में शिव के रूप में भी दर्शन दिए हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि जैसी कृपा आपने मुझ पर की है वैसी कृपा मेरे पूरे परिवार पर कर देना, सबको अपने से जोड़ लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है। और संगत जी आज के सत्संग में आप देखेंगे कि गुरुजी ने अपनी संगत पर कितनी कृपा की है। संगत जी गुरुजी महाराज ने संगत आंटी के अंकल की बीमारी को ऐसे जड़ से खत्म कर दिया कि डॉक्टर भी आश्चर्य करते रह गए। वहीं दूसरी ओर आंटी की बेटी को ब्लेस किया है। उनकी शादी का एक एक काम गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हुआ और उन्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला। और गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से संगत के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी अनंत है कि हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी सत्संग बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए संगत
जी सत्संग शुरू करते हैं।